students, today we will understand the difference between equity shares and preference shares. Point number one, meaning. इक्विटी शेयर्स बेसिकली वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब उनको कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलता है। प्रेफरेंशियल राइट्स का मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले डिविडेंड मिलता है। इसका मतलब कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिलता है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी किसी रीजन से लॉसेस में जा रही है, कंपनी अगर बंद होने वाली है, तो उस केस में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले प्रेफरेंशियल राइट्स मिलता है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल को पे करेगी और उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। नेक्स्ट वन आता है डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, इट चेंजेस एवरी ईयर। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। इन केस अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करती है तो ज्यादा डिविडेंड पे करती है, कम प्रॉफिट करती है तो कम डिविडेंड पे करती है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है। इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी कितना भी प्रॉफिट करे कितना भी लॉस करे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो हमेशा फिक्स होता है। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी हमेशा वोटिंग राइट्स देती है। क्यों उनको वोटिंग राइट्स मिलता है? क्योंकि वो लोग कंपनी में रिस्क लेते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी वोटिंग राइट्स नहीं देती है। वोटिंग राइट्स इसीलिए नहीं देती है क्योंकि वो कोई रिस्क लेते नहीं है और उनका डिविडेंड हमेशा फिक्स होता है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द वन हु टेक द हाईएस्ट रिस्क इन द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द वन हु डू नॉट टेक एनी रिस्क इन द कंपनी। उसके बाद आता है फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर्स का बेसिकली जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज से 10 रुपीज होता है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज होता है। इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो फेस वैल्यू होता है वो हमेशा 100 रुपीज होता है। अब ये फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू इज द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। यानी शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू लिखी रहती है हम उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, मार्केट वैल्यू। इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू हमेशा प्लस माइनस होता है, यानी ये कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। बट अगर कंपनी लॉसेस में है तो इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू गिर जाता है। बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में वैसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग हमेशा सेम होता है। क्यों? क्योंकि उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और वो कंपनी में कोई रिस्क लेते नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आज मैं किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को बाय करता हूँ 10,000 रुपीज में, और अगर 2 साल के बाद मैं उसको मार्केट में सेल करने चाहता हूँ तो भी मुझे 10,000 रुपीज ही मिलता है, वो फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक यू।